तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट आज फिर ओपन होने वाला है। कल मई दिवस के चलते मार्केट क्लोज था। आज कैसा प्राइस एक्शन बैठ रहा है, क्या मार्केट में न्यूज है, फेड मीटिंग हुआ, फेड मीटिंग से क्या आउटकम आया, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इनसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए किस तरह से मार्केट ने प्रीवियस सत्र में परफॉर्म किया। 22,604 पे क्लोजिंग दिया 38 पॉइंट गिर के। हालांकि ये गिरावट काफी बड़ी थी। ये देखिए 22,780 तक, हम 83 तक हाई बनाए थे, लेकिन वहां से गिर के मार्केट 22,604 पर सेटल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि करीब करीब 183 पॉइंट का गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी पे देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी देखिए गिरावट देखने को मिली। 49,396 पॉइंट को गिरावट 27 पॉइंट हुआ। यहाँ पे 49,396 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में गिरावट रही। सपोर्ट कहां से आ रहा था? महिंद्रा एंड महिंद्रा से, पावर ग्रिड से, श्रीराम फाइनेंस से, हीरो मोटोकॉर्प से, बजाज ऑटो से, जो 2 से 5% तक सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वहीं पे गिरावट जो दिखा रही थी, जहां प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, एसीएल टेक्नोलॉजी जैसे शेयरों पे, जहां 2 से 3% तक गिरावट हो रही थी। और ये जो गिरावट का बात हम बोल रहे हैं, ये गिरावट लास्ट आवर में हुई। ये देखिए यहाँ से गिरावट हुई। ये गिरावट करीब करीब 3 बजे चालू हुई और ये 3:30 बजे तक जब मार्केट क्लोज हुआ, इतना में ही काफी मार्केट फॉल हो गया। अब आज क्या मार्केट परफॉर्म करेगा, कैसा रिएक्शन रहने वाला है, इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आइए हम जानते हैं कि आज आखिर मार्केट में क्या रिएक्शन होने वाला है और क्या निफ्टी कहना चाह रहा है, क्या बैंक निफ्टी कहना चाह रहा है। ये देखिए 22,604 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है और जो इसका लाइफ टाइम हाई है 22,800, जहां से मार्केट रिजेक्शन देता है। ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन है, यहाँ पे ये रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन है। तो ये जो रिजेक्शन जोन है, यहीं से मार्केट फॉल होती है। और ये 22,800 का लेवल एग्जैक्टली वही लेवल है। 22,790 लाइफ टाइम हाई से मार्केट टच किया और मार्केट फिर नीचे आ गया। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये जो टेस्ट करके मार्केट नीचे आया है 2 बार, ये देखिए एक कैंडल एक कैंडल, एक बार ही 2 कैंडल बनाए यहीं पे। और ये लेवल क्या है? 22,800, 790 राउंड फिगर में 22,800। अब मार्केट को अगर ये ऊपर ये रेसिस्टेंस 2 बार बनाया है, यानी रिटेस्ट कर रहा है 2 बार। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, निफ्टी को ऊपर जाना है, तो 22,800 के ऊपर निकलना होगा, तभी फिर मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगी। फिर 23,000 का लेवल, 23,000 का लेवल और 23,500 का लेवल भी हमें फिर देखने को मिल सकता है। 23,000 के लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉल बायर का भी ये जोन है और कॉल राइटर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा खड़े हैं, इसलिए 23,000 का जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमें समझ में क्लियरली आ रहा है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, कहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कहाँ रिजेक्शन जोन है, ये सारा पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेली पॉइंट। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन जोन है। देखिए ये लेवल, यहाँ पे रिजेक्शन जोन है, यहाँ रिजेक्शन जोन है, यहाँ रिजेक्शन जोन है, यहाँ सपोर्ट लेता है मार्केट, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो रिजेक्शन कहाँ से आ रही है? ये रिजेक्शन आ रही है इस लेवल से, 22,800 के लेवल से। तो 22,800 का यहाँ पे देखिए 2 बार रिजेक्शन लिया, ये मार्केट में आपको क्लियरली दिख रहा है। अब मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप डिस्कस देखेंगे कि 22,800 के ऊपर अगर निकलता है, तभी ये मार्केट में पॉसिबल होगा 23,000 का लेवल और 23,500 का लेवल, तभी हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि कॉल बायर भी यहाँ सबसे ज्यादा खड़े हैं 23,000 पे, 23,500 कॉल राइटर भी खड़े हैं। तो बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे बायर्स कि 23,000 हम इसको निफ्टी को ले जाएं और 23,500 तक खींचें। लेकिन अगर गिरावट आती है तो 22,800 के नीचे, जैसे 22,604 पे हम बंद हुए हैं, उसके नीचे अगर फिसलते हैं तो मार्केट में 22,500 पे एक मेजर सपोर्ट है, जहां से मार्केट एक होल्ड ले सकता है। तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें कि किस तरह से मार्केट रिएक्शन कर सकता है।
15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे जो लास्ट आवर में गिरावट आई थी कल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में, ये देखिए यहाँ से गिरावट और ये रेगुलर एक रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बना और ये कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद देखिए और एक रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल के चलते मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो गई। ये लेवल कहाँ से था जहां से रिजेक्शन जोन आया था? ये रिजेक्शन जोन था 22,800। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट से क्लियरली दिख रहा है कि ये यहाँ पे सेलिंग जोन है और ये 2 बार देखिए यहाँ पे रिटेस्ट भी कर चुका है। अब 22,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तभी हम 23,000 का बात करेंगे, 23,500 का अचीवेबल लेवल तब हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग आती है तो कहाँ पे सेलिंग आई? ये देखिए यहाँ जो कल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो लो था 22,604, 22,604 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो और एक हमें फिर मेजर सपोर्ट 22,424 तक दिख सकता है। तो अगर 22,624 के नीचे हम फिसलते हैं तो 22,424 के लिए रेडी रहना चाहिए। इससे पहले 22,500 का लेवल जैसे अभी डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे, वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा क्योंकि यहीं से मार्केट जो है अच्छा खासा मूवमेंट देता है और 22,500 को मेजरली एक सपोर्ट जोन मानता है मार्केट और उसके नीचे अगर फिसलता है तो 22,422 का लेवल। तो चीजें सिंपल है, 22,800 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 22,600 के नीचे नहीं फिसलती है तो 22,400 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है और इससे पहले 22,500 का लेवल, उसके बाद 22,400 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 75 पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है बैंक निफ्टी पे, तब हमें क्या करना है? 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। आप देखेंगे, आप गिफ्ट निफ्टी का अभी देखेंगे ये 77 पॉइंट दिखा रहा है कि हम ऊपर खुलेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, बेवफा होती है तो कभी कुछ दिखाती है। अभी ये दिखा रही है, लेकिन हो सकता है मार्केट जब ओपन हो 9:15 में ये हो सकता है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको ये वॉच आउट करना है। लेकिन फेड मीटिंग का बात करें तो फेड मीटिंग में रेट जो है अनचेंज रखा, जैसा पहले हम वीडियो पे डिस्कस किए थे कि रेट जो है अनचेंज ही रहेंगे, ऑलमोस्ट ये ज़्यादा चांसेज है और प्रेशर रहेगा उनको गवर्नमेंट का, वहाँ का नवंबर में इलेक्शन है तो प्रेशर जो बाइडेन का जरूर रहेगा कि रेट कट हो जाए तो इकोनॉमी में बूम देखने को मिले और हम अच्छा से वोट ले पाए। लेकिन यूएस फेड मीटिंग में जस्ट रेट को बढ़ाया भी नहीं गया, घटाया भी नहीं गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि पॉलिसी रेट रिमेन्स इन 5.25 और 5.5 में ही रखा है। लेकिन इसका जो कमेंट्री था, जीरोम पॉयल जो वहाँ के रिजर्व के हेड है, तो इनका कमेंट्री था, ये बोल रहे हैं कि भाई ठीक है रेट हम नहीं बढ़ा रहे, नहीं घटा रहे, लेकिन नेक्स्ट बार जो है रेट कट भी हो सकता है। ये एक सिग्नल इन्होंने दिया है, एक सिग्नल दिया है कि ठीक है हम रेट कट कर सकते हैं, नेक्स्ट बार बहुत ज्यादा चांस है कि रेट कट होगा। और इसी के होप के चलते मार्केट में जो गिरावट थी अमेरिकन मार्केट में, वो गिरावट थोड़ी सी थमी और जो डॉ जोन्स था देखिए 87 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन एसएनपी में गिरावट रही, नेस्डेक में गिरावट रही। ये अमेरिकन मार्केट का हाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उसी का रिएक्शन हमारा मार्केट में भी देखने को मिलेगा। अगर 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर मान के चलिए जिस दिशा में मार्केट ओपन हो, जैसे 22,604 पे हम खुले हैं और अगर 75 पॉइंट का गैप अप यानी 22,080 पे खुल जाए, 680 पे खुल जाए, 700 पे खुल जाए, अगर यहाँ पे खुलती हैं तो आधे घंटे के हाई लो को मार्क करेंगे। आधे घंटे में अगर मार्केट अपसाइड मूव करता है तो 22,800 का लेवल हमें फिर देखने को मिलेगा और उसके ऊपर 22,900, 23,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आ जाती है 22,680 पे खुल के यहाँ पे सेलिंग आ जाती है तो फिर हमें सेलिंग का हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। फिर 22,560 का लेवल जो रहेगा, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहाँ पे मार्केट होल्ड किया है। ये देखिए मेजरली यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ सपोर्ट जोन है, यहाँ सपोर्ट जोन है, इसलिए 22,560 का जोन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चीजें काफी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी, किस तरह से वीकली, डेली और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में रिएक्शन जो हो सकता है फेड मीटिंग का, ये चीजें यहाँ दिख रही हैं।
अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अब क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से 50,000 का लेवल को टच जैसे ही किया मार्केट में गिरावट आ गई। अभी 50,000 का लेवल जो है रिजेक्शन, यहाँ पे देखिए 48,000, ये जो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ 49,000 का लेवल का 50,000 पे आया और 50,000 से मार्केट में फिर फॉल आ गई। तो क्यों फॉल आई? क्योंकि जब भी फॉल आती है राउंड फिगर में आती है। तो 50,000 के आसपास जैसे ही मार्केट में गया, एक अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ और मार्केट में फॉल देखने को मिला। अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो फिर 50,000 को टच करना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी, तभी ये पॉसिबल है कि हम 53,000 का पॉसिबल है कि देख पाए। मार्केट में 52,000 53,000 का लेवल हमें इजिली देखने को मिले। डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। ये देखिए क्या किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी ने और इसका ब्रेकआउट लेवल था 49,000। 49,000 जैसे ही पार किया मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला और 50,000 का लेवल तक जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक टच किया। अब ये लेवल जो है क्लोजिंग जो दिया है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में, अब इसके ऊपर जाना होगा। ये 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना होगा, तभी यहाँ पे पॉसिबल है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 50,000 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है बैंक निफ्टी, तब फिर हमें 52,000 का लेवल, 51,000 से 52,000 का लेवल हमें इजिली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग आती है तो कहाँ से आएगी? किसी भी रीजन से अगर 49,000 का लेवल टूट जाता है तो ये जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, ये इसका जोन होगा, ब्रेकडाउन का जोन होगा और एक फॉल देखने को मिल सकती है। फिर 48,300 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी 49,000 का लेवल अगर टूटता है तो एक यहाँ नेगेटिव कैंडल बनती है, तो फिर हमें 48,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, हमने डिस्कस की किस तरह से निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं। ये देखिए ये रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन है 50,000 का, यहीं से रिजेक्शन आया था और यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये है 49,247। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी, तभी हमें फिर 51,000 या 52,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 51,000 से 52,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग आती है तो ये लेवल जो है अगर तोड़ देता है किसी भी रीजन से 49,000 जो मेजरली सपोर्ट एरिया है, 49,234 को अगर तोड़ देता है, 200 को तोड़ता है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो एक फॉल देखने को मिल सकता है। फिर 48,700 का लेवल से नीचे फिर फिसल सकते हैं और 48,700 से 48,300 से 48,700 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 48,300 से 700 का लेवल फिर इजिली देखने को मिल सकता है अगर 49,000 का लेवल, 49,200 का लेवल को बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से तोड़ देता है। बैंक निफ्टी में अगर 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलती है, जिस तरह से निफ्टी में 75 पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो हमने स्ट्रेटेजी बताए थे। अगर बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट लेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी से क्लोजिंग दिया है 49,000, ये जो लेवल है नीचे जो क्लोजिंग दिया था 49,240 के लेवल पे। अगर यहाँ से 150 पॉइंट इस पे जोड़ दिया जाए तो 49,450 होता है। 49,300 का लेवल मान के चलिए क्लोजिंग दिया था, यहाँ से 150 पॉइंट जोड़ देते हैं तो 49,450, 49,500 के आसपास बैंक निफ्टी खुलने की तैयारी करेगा। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी खुल जाता है, ये देखिए ये जो लेवल है 49,647 या 49,500 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मेजरली यहाँ पे मार्केट देखिए मूवमेंट दिया था, यहाँ पे टाइम पास किया था और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो फिर हमें बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। 50,000 का लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट हो जाती है, 150 पॉइंट का गैप अप या गैप अप खुलने के बाद फिर यहाँ से सेलिंग आ जाती है, तो फिर 49,263 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और अगर इसको भी तोड़ता है तो जैसा डिस्कस किए 48,700 से लेके 48,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो सारे चीजें हमने डिस्कस करी निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे। गिफ्ट निफ्टी जैसा बताएं कि मार्केट में
जो है तेजी दिखा रही है 75 पॉइंट का। अमेरिकन मार्केट का भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कॉल पुट ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं किस तरह से OI खड़ा है कहाँ पे, और इसके लिए यहाँ पे देखिए हम आते हैं रिजल्ट किस तरह का है, ये मनी कंट्रोल का साइट में आपको क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे हम फटाफट एक व्यू ले लेते हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरह से मार्केट में मूवमेंट दिखा सकता है। सबसे पहले आते हैं कॉल ऑप्शन डाटा में 23,000 के इस टाइप पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है 1 करोड़ का, तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। वहीं 22,800 पे कॉल राइटर खड़ा है 26.54 लाख। पुट राइट बायर का बात करें 22,000 पे देखने को मिल रहा है, जहाँ 75.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक सपोर्ट का काम करेगा। पुट राइटिंग 22,700 पे हुआ है सबसे ज़्यादा। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है पेज इंडस्ट्री पे, हिंदुस्तान लीवर पे, ब्रिटानिया पे, इन्फोसिस पे, ये सेफ हेवन माना जाता है, यहाँ पैसा पार्क किया जा रहा है। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है एक्साइड इंडस्ट्री, HDFC AMC, ABB इंडिया, REC लिमिटेड, मन्नापुरम फाइनेंस, ये सारे दिग्गज हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट से, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिंदल स्टील जैसे शेयरों पे। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है SCL टेक्नोलॉजी, बिरला सॉफ्टवेयर, डॉक्टर रेड्डी, कॉपर जैसे शेयरों पे। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है जुबलियंट फूड पे, श्रीराम फाइनेंस पे, SBI कार्ड पे, एस्कॉर्ट्स पे, कैनरा फाइनेंस पे। पुट कॉल रेशियो देखिए 1.23 था पहले, वो घट के 1.11 हो गया है। ये जो गिरावट हुई लास्ट में वहीं से ये मूवमेंट देख जो है तेज गिरावट देखने को मिली, ये अच्छी चीज है। अगर 1 से नीचे आती तो वहाँ पे बाइंग आती है, ये आपको यहाँ पे नोट करना है। वर्ल्ड दिल्ली के बोधी ट्री लिमिटेड जो है सेल हुआ है, बंगाल टाइगर कैपिटल नाम का है क्लाइंट, वो सेल किया है। इस तरह से JNK इंडिया को बाय किया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड ने। SBFC फाइनेंस लिमिटेड को बाय किया है SBI ने, म्यूचुअल फंड ने। इस तरह से स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बहुत लोग देखिए बाय भी किए हैं, सेल भी हुआ है। सिग्नोरा क्रिएशन, ये आपको इस चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कहाँ से बाय सेल हुआ है। रिजल्ट आज है कोल इंडिया का, अदानी इंटरप्राइजेज का, अदानी पोर्ट्स जैसे शेयरों का, जानते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन, बहुत सारे शेयर हैं जो आज इसका दिखा सकता है इम्पैक्ट। न्यूज में रह सकता है विप्रो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसे नोकिया से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये यहाँ पे IT सोल्यूशन करेंगे प्रोवाइड ग्लोबल नेटवर्क एम्प्लॉय को। गोदरेज ग्रुप न्यूज में रह सकता है, ये अपने बिजनेस को बांटने वाले हैं, एक एग्रीमेंट इन्होंने किया है, 2 ब्रांचेज में बांटेंगे। आदि एंड इसका ब्रदर नादिर है, ये दोनों अपना बांटेंगे, तो हो सकता है 2 लिस्टेड हो जाए कंपनी के, तो इसलिए ये न्यूज में रह सकता है। रेल विकास लिमिटेड न्यूज में रह सकता है, 390 करोड़ का इन्हें मिला है ऑर्डर। हेवेल्स इंडिया न्यूज में रह सकता है, 24.1% का ग्रोथ देखने को मिला है, 449 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो हेवेल्स इंडिया AC का अभी बिक रहा है, अभी गर्मी का सेशन, काफी गर्मी बढ़ रही है इंडिया में, तो AC बिक रहा है, फ्रिज बिक रहा है, इसलिए हेवेल्स इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है। अदानी इंटरप्राइज टोटल गैस प्रॉफिट में दिखा रहा है 71.5% का, 168 करोड़ का प्रॉफिट। फंड फ्लो देखिए किस तरह से FI ने भी पंप किया है, 1071 करोड़, बहुत दिनों बाद ये बाई कर रहे हैं, पहले तो पूरा सेल ही चल रहा था इनका। अब DI ने भी पंप किया है 1429 करोड़ का, तो दोनों लोग बाई कर रहे हैं। FNO बैन में रखा गया है बायोकॉन को, वोडाफोन आइडिया को। तो काफी न्यूज भरा दिन रहने वाला है आज का। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। गिफ्ट निफ्टी को जाते जाते और एक बार देख लेते हैं, 77 पॉइंट का ऊपर दिखा रहा है कि खुलने का संकेत। जरूर कमेंट करें, मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।